नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 5 बेड टेक किस्से लेकर आए हैं आज की डेट में घटित। अगर आप टेक दुनिया की ताज़ा खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। भारतीय सरकार लैपटॉप्स के इंपोर्ट पर रोक को अब कैमरास और प्रिंटर्स तक विस्तार करने का विचार कर रही है। ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और भारत की इंपोर्ट पर आधारितता कम करने का हिस्सा है। यह रोक 2022 में लगाई गई थी और यह सरकार के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के प्रयास का हिस्सा है। सरकार के एक विशिष्ट व्यक्ति ने कहा कि सरकार इस रोक को विस्तृत करने पर विचार कर रही है क्योंकि यह सरकार के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने में रुचि रखती है। रोक के विस्तार के लिए व्यवसायों ने चिंता उजागर की है। उन्होंने कहा कि रोक के विस्तार से लैपटॉप की कीमत बढ़ जाएगी और इससे लोगों के लिए लैपटॉप खरीदना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रोक के विस्तार से लैपटॉप उत्पादन में कम भी हो सकता है। सरकार ने रोक के विस्तार के लिए कोई तारीख नहीं दी है। एलोन मस्क ने ट्विटर पर पैसा कमाने के नियम में तब्दील किया है। अब यूजर्स को क्रिएटर फंड का लाभ तभी मिलेगा जब उनके कम से कम 10,000 फॉलोअर्स होंगे और पिछले 60 दिनों में कम से कम 50 ट्वीट्स किए होंगे। मस्क ने कहा कि वे इस बात से परेशान हैं कि ट्विटर को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और वे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां लोग अपनी राय रख सकें बिना डर के। वे इस बात से भी परेशान हैं कि ट्विटर का इस्तेमाल नकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जैसे कि लोगों को धोखा देना या उन्हें नुकसान पहुंचना। मस्क के बदलाव को कुछ लोगों ने सराहा है, जबकि कुछ लोग इससे परेशान हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मस्क ट्विटर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देगा जहां नकारात्मक सामग्री को फैलाना आसान हो जाएगा। दूसरों का मानना है कि मस्क ट्विटर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देगा जहां लोगों को अपनी राय रखने के लिए अधिक आरामदायक महसूस होगा। यह देखना बहुत आसान नहीं होगा कि मस्क के बदलाव का प्लेटफॉर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑनर 2 साल बाद भारत में वापस आ रहा है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि पहले रियलमी इंडिया सीईओ माधव शेठ अब इस ब्रांड के प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे। ऑनर एक चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड है जिसे 2013 में वावे द्वारा लॉन्च किया गया था। यह ब्रांड अपने बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन के लिए जाना जाता है। 2021 में यूएस ने वावे के खिलाफ सैंक्शंस लगा दिए, जिसे ऑनर को इंडिया में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने में मुश्किल हो गई। अब ऑनर 2 साल बाद भारत में वापस आ रहा है। कंपनी ने अनाउंस की है कि पहले रियलमी इंडिया सीईओ माधव शेठ अब इस ब्रांड के प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे। शेठ एक अनुभवी विकास प्रोफेशनल है और उन्होंने रियलमी को एक बेड स्मार्टफोन ब्रांड में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑनर के भारत में वापस आने से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में एक नया इतिहास लिखने की उम्मीद है। कंपनी अपने बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन के साथ लोगों को एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करेगा। गूगल ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अननोन ट्रैकर अलर्ट फीचर निकाला है। ये यूजर्स को सूचित करेगा अगर कोई ऐप उनका बिना अनुमति के ट्रैक करने की कोशिश करे। ये एंड्रॉयड 12 या ऊपर के वर्जन्स पर अवेलेबल होगा। यूट्यूब शॉर्ट्स लिंक्स को नॉन क्लिकेबल बनाकर स्कैम्स कम करने की कोशिश कर रहा है। अब यूजर्स को लिंक्स को कॉपी पेस्ट करके जाना होगा। ये चेंज स्कैम्स को रोकने का प्रयास है जो यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू फैल रहे हैं। तो ये थे आज के लेटेस्ट टेक न्यूज़। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़ी रहे हमारी चैनल पे और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।